अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। तो दतिया से खबर, जहां पर मंच पर नरोत्तम मिश्रा का गुस्सा फूट पड़ा। दतिया एसपी के लिए नरोत्तम मिश्रा ने ये मंच से कह दिया कि मैं भूलने वाला प्राणी नहीं, याद रखता हूं, दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। नरोत्तम के समर्थकों ने हंगामा किया था, हंगामे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। तो दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वहां पर इस कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे नरोत्तम मिश्र, लेकिन इस मंच से भी उनका एक तरह से दर्द भी सामने आया, उनका गुस्सा भी सामने आया और एसपी के लिए उन्होंने कहा कि मैं भूलने वाला नहीं हूं, दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। नरोत्तम के समर्थकों ने जब हंगामा किया था, उनको टिकट नहीं दिए जाने के बाद, तब हंगामे के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज उनके कार्यकर्ताओं पर किया, उनके समर्थकों पर किया। इस बात से वो नाराज भी हैं और इस बात का गुस्सा भी उन्होंने इस मंच से जाहिर किया, जो चुनावी मंच था। यहां पर उपचुनाव के बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में वो पहुंचे हुए थे। सुनिए जरा एक बार। एसपी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। मैं प्रेम और क्रोध, ये माइक की आवाज आप तक पहुंचेगी मुझे मालूम है, इसीलिए कह रहा हूं। निर्दोष कार्यकर्ताओं पे केस लगाना, निर्दोष लोगों को पीटना बर्दाश्त नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं है। और कार्यकर्ता बंधु, 3 तारीख तक हम समाज इंतजार कर रहे हैं। और बलुआ मंजे लो, बीच बीच में नहीं बोलो, आनंद भी लो और आगे की लाइन भी लो। मन को मेरे को समझो, मैं जब तुम्हारे मन को समझ रहा हूं तो तुम भी कोशिश करो मेरे को समझने की। तो चुनावी मंच था और चूंकि बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में वहां पर यह कार्यक्रम के सिलसिले में पहुंचे हुए थे और उन्होंने ये कहा भी है कि पूरा जोर वो लगा देंगे बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने में। लेकिन मंच से गए तो अपना दर्द भी बाहर आया, अपना गुस्सा भी बाहर आया और गुस्सा निकाला सीधे पुलिस कप्तान के ऊपर, एसपी के खिलाफ, कि कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाई गई है तो दोस्ती और दुश्मनी सब याद रखता हूं। नासिर गौरी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ग्वालियर से, उनके पास चलते हैं। नासिर, ये चुनावी मंच था, अपने पार्टी के जो प्रत्याशी उनके समर्थन में भी पहुंचे थे, लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन मंच से उनका दर्द भी बाहर आया, उनका गुस्सा भी बाहर आया। इसको किस तरह से लिया जा रहा है? देखिए, आज उनका पहला दिन था, जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव प्रचार में जाऊंगा, हर एक घर के पर जाकर शीश झुकाऊंगा और वोट मांगूंगा, और आज उसी कड़ी में उनका पहला दिन था। पहले उन्होंने बीजेपी के कार्यालय पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत उनके समर्थकों ने किया और उसके बाद वो मंच पर पहुंचे। मंच पर शुरुआत ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के जो उनका उत्साह था उसको लेकर किया और उसके बाद उन्होंने साफ कहा कि हमने वो तस्वीरें भी देखी है जिसमें पुलिस खुद लाठी बांध रही है, वाहनों को तोड़ रही है, इस तरह के सीसीटीवी फुटेज है, आंसू गैस के गोले भी दाग रही है। आंसू गैस के गोले कहां दाग रही है? बीजेपी के ऑफिस पे दाग रही है। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो आक्रोश था, उनका जो गुस्सा था वो फूट पड़ा और उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा कि एसपी साहब याद रखिए, मैं दुश्मनी भी अच्छी करता हूं और दोस्ती भी अच्छी करता हूं, तो आपको याद रखना चाहिए क्योंकि आपने निर्दोष लोगों को फंसाया। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जब नरोत्तम मिश्रा का जो टिकट कट गया था तो देर रात से अल सुबह तक जो उनके समर्थक थे, जो हाईवे था झांसी और आगरे का, वहां पर बैठे हुए थे और प्रदर्शन कर रहे थे। उनको हटाने की कोशिशें लगातार करते रहे और जिसके नहीं हटे तब सुबह 4 बजे के करीबन लाठीचार्ज करना पड़ा था, फिर अल सुबह भी लाठीचार्ज करना पड़ा था और लगभग 8 बजे के बाद भी लाठीचार्ज करना पड़ा था। तो इस दौरान रेलिंग कई वाहन जो टूट गए थे, लेकिन कुछ ऐसे फुटेज सामने आए थे जिसमें पुलिस के लोग जो थे निकल रहे थे, मूव कर रहे थे, वो खड़ी गाड़ियों पर डंडा फेंक रहे थे, कुछ आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे जो बीजेपी के कार्यालय पे भी गिरे थे। और इस दौरान बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था
और अब इस मामले को लेकर जब वो मंच पर पहुंचते नरोत्तम मिश्रा तो उनका एक पहले तो गुस्सा भावुक नजर आते हैं और फिर उसके बाद गुस्सा उनका तब्दील हो जाता है और गुस्से में कह देते हैं कि एसपी साहब याद रखिए। और उन्होंने कहा, स्पेशली कहा कि ये माइक की आवाज उन तक पहुंच रही होगी तो समझा जा सकता है साफ साफ सीधा सीधा संदेश था। और उन्होंने कहा कि 3 तारीख के बाद हम आपको देखेंगे, यानी कि समझा जा सकता है कि खुली चेतावनी है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस और प्रशासन ने उनके जो समर्थक थे जो रोड पर जमा थे उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान बल पूर्वक उनको हटाया गया। उनसे जिस तरह उनको लेकर ये गुस्सा था, अब देखना यही होगा कि इस गुस्से की जो मियाद है उन्होंने 3 तारीख की मियाद दी है। बिल्कुल नासिर, मेरा भी ध्यान उसी के ऊपर था, आपने भी उसी बात का जिक्र किया कि 3 तारीख तक हम इंतजार कर रहे हैं, हम शांत हैं, उसके बाद देखिएगा। तो अब उसके बाद क्या होता है, 3 तारीख इसलिए क्योंकि 3 तारीख को नतीजा आना है उपचुनाव का। नतीजे आ जाने के बाद फिर क्या कदम होता है नरोत्तम मिश्रा का और उनके कार्यकर्ताओं का देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नासिर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो नरोत्तम मिश्रा का दर्द भी सामने आया है और उनका गुस्सा भी सामने आया है। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, चुनाव प्रचार का पहला ही दिन है बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में, लेकिन यहां पर मंच से सीधे सीधे एसपी को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों नहीं भूलता हूं।